जय त्रिकाल दर्शकों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो दोस्त जागृति और जय त्रिकाल चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया में शायद सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें उनका श्रेय सबसे कम मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मकर राशि वालों की। मेरे प्यारे मकर राशि के दोस्तों, आप लोग अक्सर खुद से एक सवाल पूछते होंगे, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाता हूँ, फिर भी मेरे ही काम में इतनी रुकावटें क्यों आती हैं? क्यों मुझे हर छोटी सफलता के लिए भी पहाड़ों जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? जब मैं टूट कर गिरता हूँ तो मुझे उठाने वाला कोई क्यों नहीं होता? अगर ये सवाल आपके मन में भी गूंजते हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम कोई किताबी बातें नहीं करेंगे। आज हम एक इंसान से दूसरे इंसान की तरह दिल से दिल की बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी आत्मा का भगवान कौन है। वो कौन सी दिव्य शक्ति है जो ब्रह्मांड में खास तौर पर आपकी रक्षा के लिए, आपकी पुकार सुनने के लिए बैठी है। आज हम जानेंगे मकर राशि के असली इष्ट देव के बारे में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि भीड़ में भी आप खुद को अकेला पाते हैं? आपके अंदर एक अजीब सी खालीपन की भावना रहती है, जैसे कोई कमी है जिसे आप चाह कर भी भर नहीं पा रहे हैं। वो कमी किसी और चीज की नहीं, बल्कि अपने इष्ट देव से उस आध्यात्मिक जुड़ाव की है। इष्ट देव वो होते हैं जो हमारी आत्मा के तार से सीधे जुड़े होते हैं। आज मैं आपके जीवन के इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने जा रही हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज आपको आपके जीवन की सबसे बड़ी चाबी मिल जाए। इससे पहले कि हम आपके इष्ट देव के बारे में बात करें, जरा मकर राशि के स्वभाव को समझते हैं। मकर राशि का स्वामी ग्रह है शनिदेव। शनिदेव को न्याय का देवता, कर्म का देवता कहा जाता है। यही वजह है कि मकर राशि वाले बहुत ही कर्मठ, अनुशासित और जिद्दी होते हैं। जब आप लोग किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो उसे पूरा किए बिना चैन की सांस नहीं लेते। लेकिन शनिदेव एक सख्त गुरु की तरह हैं। वो आपको बिना तपाए, बिना परीक्षा लिए कुछ नहीं देते। इसीलिए मकर राशि वालों का शुरुआती जीवन अक्सर बहुत संघर्ष भरा होता है। आपको हर चीज के लिए इंतजार करना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे सफलता आपसे लुका छिपी खेल रही हो। आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपने परिवार के लिए अपनी खुशियों का बलिदान दे देते हैं, लेकिन जब आपको भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है तो अक्सर आप खुद को अकेला पाते हैं। इस अकेलेपन और इस भारी संघर्ष के बीच एक शक्ति ऐसी है जो आपको कभी गिरने नहीं देगी, और वो शक्ति है आपके इष्ट देव की। ज्योतिष शास्त्र में इष्ट देव का पता लगाने का एक बहुत ही स्पष्ट तरीका है। हमारी जन्म कुंडली में जो 5वां भाव यानी 5th हाउस होता है, वो हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों का, हमारी बुद्धि का और हमारे इष्ट देव का भाव होता है। मकर राशि से अगर हम गिनना शुरू करें, मकर, कुंभ, मीन, मेष और वृषभ। मकर राशि से 5वें स्थान पर आती है वृषभ राशि यानी टॉरस। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह हैं शुक्रदेव। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, शुक्रदेव दैत्यों के गुरु जरूर हैं, लेकिन वो सुख, शांति, प्रेम, कला और देवी की कृपा के प्रतीक है। शुक्र से संबंधित जो सबसे बड़ी और सर्वोच्च शक्ति है वो है जगत जननी माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा और धन धान्य की देवी माँ लक्ष्मी। जी हाँ, मकर राशि वालों, आपके असली इष्ट देव, आपकी आत्मा की मार्गदर्शिका, आपकी तारणहार स्वयं माँ भवानी यानी माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी है। शनिदेव आपको मेहनत करवाते हैं, लेकिन उस मेहनत का फल, वो सुख, वो शांति और वो सफलता आपको माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की कृपा से ही मिलती है। मकर राशि वालों के लिए एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव के परम आराध्य भगवान शिव हैं। इसलिए भगवान शिव की आराधना भी आपके लिए जीवनदायिनी मानी जाती है। लेकिन अगर हम एकदम आत्मा के भगवान इष्ट देव की बात करें तो वो देवी माँ ही है। खास तौर पर माँ दुर्गा का महागौरी स्वरूप या माँ काली का स्वरूप आपकी हर पीड़ा को हरने के लिए सबसे शक्तिशाली है। चलिए इस बात को और गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाती हूँ। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका जीवन बिल्कुल मकर राशि वालों के जीवन की तरह था। पुराने समय की बात है। एक गांव में देवदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। देवदत्त बहुत ही मेहनती, ईमानदार और उसूलों का पक्का था। वो सुबह से लेकर रात तक काम करता। उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। लेकिन विडंबना देखिए, इतनी मेहनत के बाद भी उसे व्यापार में हमेशा नुकसान होता।
उसके साथ काम करने वाले बेईमान लोग अमीर होते जा रहे थे और देवदत्त कर्ज में डूबता जा रहा था। उसके परिवार वाले उसे ताने मारने लगे कि तुम्हारी इस ईमानदारी का क्या फायदा जब घर में खाने को अन्न नहीं है। देवदत्त अंदर ही अंदर घुटता रहता। वो किसी से अपनी परेशानी बांटता नहीं था, बस चुपचाप अपनी किस्मत को कोसता रहता। एक दिन देवदत्त बहुत निराश होकर एक घने जंगल की तरफ निकल गया। उसे लगा कि अब इस जीवन में कुछ नहीं रखा है। चलते चलते वो एक प्राचीन मंदिर के पास पहुंचा। वो एक देवी का मंदिर था। मंदिर के बाहर एक बहुत ही वृद्ध और ज्ञानी साधु बैठे थे। साधु ने देवदत्त के उदास चेहरे को देखा और पास बुलाया। साधु ने पूछा, बेटा, तुम्हारे माथे पर चिंताओं का इतना भारी बोझ क्यों है? तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुम अपनी मेहनत का फल न मिलने से निराश हो। देवदत्त उनके पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, महाराज, मैंने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैंने खुद से ज्यादा दूसरों का सोचा, दिन रात पसीना बहाया, फिर भी मेरे हिस्से में सिर्फ कांटे क्यों है? क्या इस दुनिया में कोई न्याय नहीं है? साधु मुस्कुराए और बहुत ही शांत स्वर में बोले, बेटा, तुम्हारे कर्म बहुत ऊंचे हैं। तुम्हारा अनुशासन लोहे जैसा मजबूत है। लेकिन तुम एक बात भूल गए। एक बैल भी दिन भर खेत जोतता है, मेहनत करता है, लेकिन उसे दिशा देने वाला एक किसान होता है। तुम्हारी आत्मा में कर्म तो है, लेकिन उस कर्म को दिशा देने वाली आध्यात्मिक शक्ति की कमी है। तुमने अपने कर्म को ही सब कुछ मान लिया और उस परम शक्ति को भूल गए जो उस कर्म का फल देती है। आज से तुम अपना सारा कर्म माँ भगवती को सौंप दो। जो भी करो ये सोचकर करो कि ये देवी का काम है और हर दिन उनकी आराधना करो। देवदत्त ने साधु की बात को अपने दिल में उतार लिया। उसने वापस जाकर अपना व्यापार फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार एक बदलाव था। अब वो सुबह उठकर सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा करता। जब भी कोई मुश्किल आती तो वो घबराता नहीं, बल्कि मुस्कुरा कर कहता, मेरी माँ देख लेगी। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। उसकी सोच में स्पष्टता आ गई। उसका जो गुस्सा और चिड़चिड़ापन था वो शांत हो गया। उसने ऐसे निर्णय लिए जो पहले वो डर के मारे नहीं ले पाता था। देखते ही देखते उसका व्यापार दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगा। उसके जीवन में धन, सम्मान और सबसे बड़ी बात, मानसिक शांति आ गई। देवदत्त को समझ आ गया था कि केवल मेहनत काफी नहीं होती। मेहनत के साथ जब इष्ट देव की कृपा जुड़ जाती है, तब इंसान के जीवन में असली जादू होता है। दोस्तों, इस कथा का सार क्या है? यही कि आप मकर राशि वाले देवदत्त की तरह हैं। आप कर्म करने में कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन आपको वो ईश्वरीय सहारा चाहिए जो आपके इस कठिन सफर को आसान बना सके। जब आप अपने इष्ट देव यानी माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी की आराधना शुरू करते हैं, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आते हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। मकर राशि वालों का दिमाग 24 घंटे चलता रहता है। आप हमेशा भविष्य की चिंता में रहते हैं। माँ की पूजा आपके इस अशांत मन को शांत करती है। आपको ये विश्वास होने लगता है कि ब्रह्मांड में कोई बड़ी शक्ति आपकी देखभाल कर रही है। शनि आपके जीवन में जो देरी यानी डिले लाते हैं, शुक्र और माँ दुर्गा की कृपा उस देरी को खत्म करती है। आपके जो काम 99% पर आकर अटक जाते हैं, वो पूरे होने लगते हैं। आप लोग बाहर से बहुत कठोर दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत भावुक होते हैं। जब दुनिया आपको नहीं समझती, तब आपके इष्ट देव आपको समझते हैं। पूजा के दौरान जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, तो आपको महसूस होगा कि माँ आपकी बातें सुन रही हैं। शुक्र धन और विलासिता का कारक है। जब आप माँ लक्ष्मी या माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं, तो मकर राशि वालों की मेहनत सोने में बदल जाती है। आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होने लगती है। अब सवाल ये आता है कि आप अपने व्यस्त जीवन में अपने इष्ट देव की पूजा कैसे करें। मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। आपको बहुत लंबे और मुश्किल कर्मकांड पसंद नहीं आते। इसलिए मैं आपको बहुत ही सरल और प्रभावशाली तरीके बता रही हूँ, जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का दिन होता है। इस दिन कोशिश करें कि हल्के रंग के कपड़े पहनें, जैसे सफेद या गुलाबी। सुबह या शाम के समय, जब भी आपको समय मिले, एक घी का दीपक जलाएं और माँ दुर्गा के सामने बैठ जाएं। आपको कोई बहुत कठिन मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस शांत मन से बैठें और माँ दुर्गा के इस बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली मंत्र का जाप करें।
ओम दुम दुर्गाय नमः, या फिर आप नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का भी जाप कर सकते हैं। दिन में कम से कम 108 बार यानी एक माला इसका जाप आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से बदल देगा। चूंकि शनि आपके स्वामी हैं और शिव उनके गुरु हैं, इसलिए शिव जी की पूजा मकर राशि वालों के लिए अमृत के समान है। हर सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। जब भी जीवन में बहुत ज्यादा तनाव हो तो बस आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का ध्यान करें। आप देखेंगे कि कैसे कुछ ही मिनटों में आपकी घबराहट दूर हो जाएगी। माँ दुर्गा साक्षात कन्याओं में वास करती हैं। मकर राशि वालों को हमेशा छोटी बच्चियों और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। कभी कभी छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिला दें या उपहार दे दें। ये एक ऐसा उपाय है जो सीधे आपके इष्ट देव तक पहुंचता है और उन्हें प्रसन्न करता है। मकर राशि वाले अक्सर हर गलती का दोष अपने सिर ले लेते हैं। आपके इष्ट देव नहीं चाहते कि आप खुद को सजा दें। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें, लेकिन उन्हें अपनी ताकत बनाएं। माँ के सामने बैठकर अपने मन का सारा बोझ, सारा दुख कह डालें। रोना आए तो रो लें। यकीन मानिए, वहां से उठने के बाद आप खुद को बहुत हल्का महसूस करेंगे। मेरे प्यारे मकर राशि के दोस्तों, आप सोने की तरह हैं और सोना जितना आग में तपता है उतना ही निखरता है। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, उन्होंने आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए जन्म लिया है। आप एक ऐसे पहाड़ की तरह हैं जो बड़े से बड़े तूफान में भी अडिग खड़ा रहता है। लेकिन याद रखिए, पहाड़ को भी बारिश की बूंदों की जरूरत होती है ताकि उस पर हरियाली खिल सके। वो बारिश की बूंदें आपके इष्ट देव की कृपा है। अपनी मेहनत पर कभी शक मत कीजिए। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। बस आज से, अभी से अपनी उस मेहनत को अपनी आत्मा के भगवान, अपने इष्ट देव के साथ जोड़ दीजिए। जब आपके कर्मों के साथ माँ दुर्गा और भगवान शिव का आशीर्वाद जुड़ जाएगा, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी बुरी नजर, कोई भी रुकावट आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। आपके अंदर एक अपार क्षमता छिपी है। आप एक लीडर हैं। आप दुनिया को रास्ता दिखाने वाले हैं। अपनी उस शक्ति को पहचानिए। अकेलेपन से मत घबराइए, क्योंकि आप कभी अकेले थे ही नहीं। आपकी माँ, आपकी इष्ट देवी हमेशा साए की तरह आपके साथ चल रही हैं। बस जरूरत है तो उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाने की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि मकर राशि वालों के असली इष्ट देव कौन हैं, क्यों उनका जीवन संघर्ष से भरा होता है और कैसे इष्ट देव की आराधना उनके जीवन में सुख, शांति और अपार सफलता ला सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये बातें आपके दिल तक जरूर पहुंची होंगी। अगर आप मकर राशि के हैं तो मुझे कमेंट्स में जय मां दुर्गे या हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं। मुझे ये भी बताएं कि क्या आप भी अपने जीवन में इसी तरह के संघर्षों और अकेलेपन को महसूस करते हैं। आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने उन सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो मकर राशि के हैं या जो जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उन्हें दिशा नहीं मिल रही। और हाँ, अगर आपने अभी तक जय त्रिकाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम यहाँ आध्यात्म, ज्योतिष और जीवन को बेहतर बनाने के बारे में ऐसी ही गहराई से बातें करते रहेंगे। जीवन के इस सफर में आप कभी अकेले नहीं हैं। ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और अपने इष्ट देव पर पूरा भरोसा रखिए। मैं हूँ आपकी दोस्त जागृति। जय त्रिकाल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और रहस्यमयी विषय के साथ। तब तक के लिए जय त्रिकाल।